साथियों नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एक टॉपिक जो अपन ने बीच में छोड़ रखा था उसकी लास्ट क्लास लेके आज इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे ताकि दूसरे टॉपिक में जा सकें। गैप थोड़ा सा लंबा है क्लास के अंदर, तो उसके लिए माफ़ी, लेकिन फिर भी क्लास को अपन कंप्लीट करते हैं आज। यहाँ देखिए, राजस्थान में जो राजस्थान का भूगोल है उसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान में जलवायु। ये अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में जलवायु, और इसकी 3 क्लासेज पहले ही कंप्लीट हो चुकी हैं। आज अपनी ये चौथी क्लास है जिसमें जलवायु वर्गीकरण पर फोकस रखेंगे अपन। मतलब राजस्थान में जो जलवायु प्रदेश हैं जहां अपन भारतीय मौसम विज्ञान उसका जलवायु वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ भूगोल वेता है जैसे कोपेन है, थारनथ्वेट है, ट्रिवार्था है, उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन। ट्रिवार्था में तो फिर भी बहुत प्रश्न कम, रेयर कंडीशन ही ऐसा कभी ही हुआ है कि शायद वहाँ से प्रश्न पूछा गया हो, कोई एक आधा प्रश्न पूछ लिया गया हो, या फिर मान लीजिए कि ऐसा कोई एग्जाम हो जहाँ पर्टिकुलर जियोग्राफी पर जोर दिया जाता है तो एग्जामिनर ट्रिवार्था तक पहुँचता है। अदरवाइज जो प्रश्न पूछा जाता है मैक्सिमम वो एक तो सामान्य वर्गीकरण है, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपके है कोपेन। तो कोपेन को अपन क्या है थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, थारनथ्वेट से भी प्रश्न आया हुआ है, और जब इसको पढ़ लिया तो अपन बाद में ट्रिवार्था को पढ़ेंगे, क्योंकि ट्रिवार्था कोई एक अलग बहुत बड़ा नहीं है, वो कोपेन का ही वर्गीकरण का सुधरा हुआ रूप है, इसलिए उसमें वैसे भी जोर नहीं आता है, इसलिए अपने को छोड़ना नहीं चाहिए 5-10 मिनट के चक्कर में, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आगे जब अब क्लास अपन कंटिन्यू लगातार रखेंगे तब और समझ में आ जाएगा आपके। तो अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के जलवायु प्रदेश। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अपनी चौथी क्लास है, इसका मतलब 3 क्लासेज अपनी कंप्लीट हो चुकी। अब इसके बाद अपन शुरू करते हैं आज की क्लास है। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान में जो जलवायु वाला टॉपिक है उसमें सबसे पहले एक शब्द है जलवायु प्रदेश। कि आखिर जलवायु प्रदेश का मतलब क्या है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं अभी, अपन यहाँ राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में डिवाइड कर रहे हैं। तो चाहे फिर बाद में वो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया जा रहा हो, चाहे फिर वो कोपेन, थारनथ्वेट, ट्रिवार्था उनके अनुसार राजस्थान को जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया जा रहा हो, तो सबसे पहले जलवायु प्रदेश का मतलब क्या है। जलवायु प्रदेश का मतलब वो एक बड़ा भाग होता है जहां पर जलवायु तत्वों में समानता पाई जाती हो। मतलब एक ऐसा बड़ा भाग, एक ऐसा क्षेत्र जहां का तापमान आपको, जैसे मान लीजिए कि आप जहां पर रह रहे हैं वहाँ थोड़ा सा आप सोच के और ये देखिए कि अपने यहाँ जून के महीने में टेम्परेचर क्या रहता है, दिसंबर, जनवरी, नवंबर इन महीनों में टेम्परेचर क्या रहता है, अपने कितनी कितनी वर्षा होती है। उदाहरण के लीजिए, मान लीजिए कि राजस्थान के पश्चिमी जो भी जिले हैं वहाँ मान लीजिए कि जोधपुर का उदाहरण आप ले लीजिए। अब जोधपुर किस जलवायु प्रदेश के अंदर आता है, तो वहाँ का तापमान है वो वर्ष भर किस किस महीने में कितना कितना रहता है, वहाँ पर वर्षा कितनी कितनी होती है, उस आधार पे फिर बाद में उसमें किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो वो एक इमेज अपने सामने बन जाती है कि हाँ, जोधपुर में जून के महीने में ये टेम्परेचर रहता है, दिसंबर के महीने में ये टेम्परेचर रहता है। तो वो एक जलवायु प्रदेश के अंदर ही। अब ये थोड़ी होता है कि जून के महीने में एक बार टेम्परेचर है वो 45-47 रह रहा है, फिर बाद में अगली वर्ष जून जब आई तो वापस 20 डिग्री टेम्परेचर रह रहा है जून के महीने में, या 20 के आसपास रह रहा है। फिर आगे आई वापस अगले वाले साल या अगली साल का जो जून महीना आया, मान लीजिए कि वहाँ पर फिर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि वहाँ 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड रह रहा है। वो एक अलग मैटर है कि जब मान लीजिए कि बारिश हुई, वो तो एक मौसमी घटना है, उसको आप जलवायु के अंदर शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक लंबा जो टाइम पीरियड होता है तब अपने एक जलवायु का निर्धारण करते हैं। जैसे हमने शुरू में अंदर पहली क्लास के अंदर स्टार्टिंग में अपन ने ये बात की थी। तो फिर बाद में
अब मान लीजिए कि अभी इसी साल जून के महीने में, जून के शुरू के अंदर ही अपन ने देखा था कि बारिश हुई थी 3-4 दिन, और मैंने तो ये पहली बार ही देखा था कि जून के महीने में शुरू में ओस आई थी। तो अब आप उस 2 दिन के मौसम के हिसाब से बाद में ये थोड़ी है कि नहीं जून के महीने में तो ओस आई थी, वो एक मौसमी घटना है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक लंबे टाइम पीरियड तक और टेम्परेचर में एक समानता है, वर्षा में एक समानता है, वाष्पीकरण में एक समानता है, वनस्पति में एक समानता है, तो वो चीज़ें और निर्धारित करती हैं कि उसको किस जलवायु प्रदेश के अंदर अपन रखें। जैसे अभी मैंने बात की है कि भारतीय मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान है, उन्होंने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। 5 जलवायु प्रदेश हैं, जिसके अंदर एक शुष्क जलवायु प्रदेश है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो भारतीय मौसम विज्ञान है, इन्होंने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है? राजस्थान को 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। ये 5 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, उसके बाद अंदर का मैटर तो बाद में है ना। आप जब तैयारी करते हो तो पहले आपके सिलेबस याद हो, सिलेबस में फिर बाद में आप टॉपिक के अंदर सब टॉपिक आपके याद हो, तो वही चीज़ है। तो पहले सबसे पहला काम यह है कि इन 5 जलवायु प्रदेशों के नाम आपको याद होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की याद नहीं है, क्योंकि जब आप पहले पढ़े आ रहे हैं तो फिर बाद में आपके नाम भी याद होंगे, लेकिन अपनी क्लास उस हिसाब से ली जा रही है लगातार, जैसा कि आप शुरू से तैयारी कर रहे हो, बीच में कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा रही है। और या फिर दूसरा ये रहता है कि जितना हो सके उतना क्लास में अपन याद करवाएं। ये जो 5 जलवायु प्रदेश हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे एक अभी अपन ने देखा है शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, और ये चीजें नाम से ही दिख जाती हैं। शुष्क का मतलब सूखा होता है, अंदाजा लगा लेंगे आप कि यहाँ पर वर्षा की क्या स्थिति होगी, टेम्परेचर की क्या स्थिति होगी। उसके बाद में दूसरा जो प्रकार है वो आपका है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। उसके बाद में उपार्द्र जलवायु प्रदेश, उसके बाद में आर्द्र जलवायु प्रदेश, और लास्ट में है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। शुष्क जलवायु प्रदेश, यहाँ जो वर्षा की मात्रा होगी वो आपके 0 से 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी। सबसे कम वर्षा होगी इन 5 जलवायु प्रदेशों में, शुष्क जलवायु प्रदेश में। यहाँ आप जाओगे तो यहाँ वर्षा है वो एवरेज 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होगी। इधर आप जाओगे तो यहाँ वर्षा है वो आपके 40 से 60 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ जो वर्षा होगी वो आपके 60 से 80 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ जो वर्षा होगी, अति आर्द्र का मतलब अति नाम से दिख रहा है, यहाँ जो वर्षा होगी वो 80 से 100 या 120 सेंटीमीटर तक होगी। तो इस आधार पे अपन राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित करते हैं। अब बात अपन एक एक जलवायु प्रदेशों की कर रहे हैं कि जैसे सबसे पहले जो अपना जलवायु प्रदेश है वो आपका कौन सा है? शुष्क जलवायु प्रदेश। सूखा क्लाइमेट है यहाँ पर, औसत वर्षा जैसे अभी अपन ने लिखी है 0 से 20 सेंटीमीटर है। और इसके अंदर अभी मानचित्र में भी देखेंगे, लेकिन एक बार नॉर्मली इसको अपन देख लेते हैं कि जैसलमेर है, फड़ौदी है, थोड़ा बहुत बाड़मेर का हिस्सा है, आप काट भी सकते हो इसको, दक्षिणी गंगानगर, और जोधपुर का पश्चिमी भाग जो अभी फड़ौदी के रूप में है, फड़ौदी के रूप में है, वो पार्ट हो गया, और बीकानेर पार्ट हो गया। ये कुछ जिले हैं। जैसे आप मानचित्र में देखोगे,
मानचित्र में देखोगे आप, एक मिनट, इसका मानचित्र यहाँ नहीं लगाया, चलो इसको देख लेते हैं अपन। ये दिख रहा होगा आपको, ये जो मानचित्र है ये आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है ये मानचित्र वैसे भी याद भी होगा, इसलिए इतना साफ नहीं दिख रहा है, तो एक बार थोड़ा सा आप अंदाजा लगा लीजिए। ये शुष्क जलवायु प्रदेश है, जहाँ ये आपके जैसलमेर है, फड़ौदी हो गया, आपका बीकानेर हो गया, दक्षिणी गंगानगर हो गया, खास करके ये जिले। और एक चीज और देखिए आप कि जब हमने पीछे भौतिक प्रदेश पढ़े थे, याद करो आप, और उस टाइम भौतिक प्रदेश में हमने सभी भौतिक प्रदेशों की जलवायु लिखी थी, और फिर हमने ये देखा था कि जो पश्चिमी राजस्थान है, या आप यह कहें कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसको एग्जैक्टली नाम लेते हैं तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में डिवाइड किया था, यदि याद आ रहा हो तो पीछे आपके। एक शुष्क प्रदेश था और एक अर्ध शुष्क प्रदेश था। तो सेम वही पार्ट है, सेम वही शुष्क प्रदेश ये है आपका, और ये अर्ध शुष्क प्रदेश है। फिर हमने देखा था कि उस अर्ध शुष्क प्रदेश को हमने चार भागों में डिवाइड किया था। घग्गर का मैदान है, इधर ये शेखावाटी आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, बीच में आपके नागौरी उच्च भूमि है, और नीचे यहाँ पर लूनी जवाई बेसिन है, उसी का दूसरा नाम क्या था, घोड़वाड़ प्रदेश। याद आ रहा कुछ? तो सेम वही अर्ध शुष्क प्रदेश है। तो यहाँ देखिए, खास करके जो गौर करना है वो आपको गंगानगर और हनुमानगढ़ पे करना है। गंगानगर और हनुमानगढ़, चाहे आपने भौतिक प्रदेश पढ़ा है, तो भौतिक प्रदेश में भी हमने देखा था कि वहां पर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो वर्षा रेखा, वर्षा का ही तो रोल यहां पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इधर थोड़ी देर पहले क्या लिखा है, थोड़ी देर पहले हमने वहां वर्षा ही तो लिखी है। तो यहां पर गंगानगर हनुमानगढ़ है, ये आपके अर्ध शुष्क में आएगा। तो ये गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है ना, उसके बाद आपके डिडवाना, कुचामन, नागौर, उसके बाद में जालौर, पाली, राजसमंद, सॉरी राजसमंद क्या, ये अपने बाड़मेर का पार्ट, ये सब, जालौर, ये सब कहाँ है, बालोतरा, ये सब कहाँ है, ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में है। ये आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश हो गया। यहाँ पर मानचित्र भरने की कोशिश किया करो, हर बार ज्योग्राफी को मानचित्र में यदि उतारोगे आप तो और जल्दी याद होगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन चीजों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश के जिले आप लिखोगे जब भी, ठीक है, एक बार लिख लिया, एक बार थोड़ा सा ऐसा होता है, नोट्स बनाए अपन, लिख लेते हैं एक बार, लेकिन बार बार उन चीजों को नहीं लिखते हैं अपन, तो फिर वो मानचित्र में ही क्लियर हो जाना चाहिए वो। तो ये जो पार्ट है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, उसके बाद डिडवाना, कुचामन, नागौर, उसके बाद जालौर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, ये सब पार्ट, पाली, ये सब किस में आते हैं, ये आपके अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आते हैं। फिर खास करके जहां ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, इसका पार्ट मिलाते हुए ये आपके कहाँ आता है, ये उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। फिर आप नीचे जाओगे तो नीचे दक्षिणी राजस्थान, और उसके बाद में ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का कुछ पार्ट, झालावाड़ हो गया, कुछ बारा का हिस्सा, कुछ कोटा का हिस्सा, उधर आपके डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ठीक है ना, प्रतापगढ़ हो गया, ये आपके अति आर्द्र में। और ये जो मैदानी पार्ट है, ये जो मैदानी पार्ट है, ये आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ गया। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपकी। अब एक बार अपन पीछा थोड़ा सा देख लेते हैं, अपन बात यहां पर कर रहे थे। तो ये तो आपका शुष्क जलवायु प्रदेश हो ही गया। अब उसके बाद अपन चलते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, जहां वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। हनुमानगढ़ हो गया, उत्तरी गंगानगर, मोस्टली गंगानगर अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आ गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, नागौर हो गया, डीडवाना, कुचामन हो गया, जोधपुर और बाड़मेर का पूर्वी भाग जो मैक्सिमम है ये, है ना, जालौर है, बालोतरा है, पाली है, ये सब जिले, ये सब जिले किस में आ जाएंगे, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आ जाएंगे। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में नॉर्मली वो जिले जो अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, झुंझुनू, सीकर का कुछ पार्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद में अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, जयपुर है, अजमेर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, टोंक है, दौसा है, सिरोही का उत्तर पश्चिमी भाग है। ये सब पार्ट किसके अंदर आते हैं, ये सब पार्ट आपके उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। क्लियर मेरी बात यहां तक? उसके बाद में देखिए, उसके बाद में अगला है वो आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश है। आर्द्र जलवायु प्रदेश जहां वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है, जिसके अंदर भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, डी, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर,
सलूम्बर का उत्तरी भाग, बाकी सलूम्बर का पार्ट है वो अति आर्द्र में आएगा। यह आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश हो गई। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश जहां वर्षा ज़्यादा होती है, यानी 80 से 100 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर होती है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का कुछ एरिया हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, दक्षिणी सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यह आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ गए। अब नॉर्मली अपने दिमाग में ठीक है इन चीज़ों को अपन रटते हैं, है ना, तो वो भी एक ऐसा नहीं है, मानचित्र में थोड़ा सा देखने की कोशिश करना ताकि याद हो जाए, है ना। ये फिर अब इस आधार पे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजस्थान एक विषम जलवायु वाला प्रदेश है। हम देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की जलवायु है यहाँ पर, शुष्क भी है, अर्ध शुष्क भी है, आर्द्र भी है, उप आर्द्र भी है, अति आर्द्र भी है, तो विषम प्रकार की जलवायु वाला ये स्टेटमेंट में पूछा गया प्रश्न है, स्टेटमेंट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपके स्टेटमेंट में दे देगा कि राजस्थान विषम जलवायु वाला प्रदेश है, बिल्कुल है, ठीक है, वो आपका कथन सही है। उदयपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जहां की जलवायु सम है, लगभग समान रहती है उदयपुर की। और आपके जो भी राजस्थान के जिले हैं उन जिलों के अकॉर्ड, और सभी जिले हैं उन जिलों की तुलना में यदि एक जिला अपन देखें तो उदयपुर एक ऐसा जिला है जहां की जलवायु में ज्यादा विभिन्नता नहीं है, ज्यादा विषमता नहीं है, और वो आपका उदयपुर, ठीक है ना। तो बाकी पूरा राजस्थान है वो आपका देख ही रहे हैं कि वो एक विषम जलवायु वाला प्रदेश है। राजस्थान के अंदर मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो आपके जयपुर के अंदर है, ये एक फैक्चुअल चीज़ है जो आप याद रख सकते हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप याद रखना। ये आपके 5 प्रकार के क्या हो गए, जलवायु प्रदेश हो गए भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, ठीक है। सीधा सीधा आप ऐसे नॉर्मली आप याद करो, ठीक है ना, इन चीज़ों को यदि आप सीधा सीधा याद करो तो भौतिक प्रदेश यदि अपन ने ढंग से पढ़े हैं तो शुष्क प्रदेश हमने पढ़ लिया, अर्ध शुष्क प्रदेश पढ़ लिया, अरावली पर्वतमाला जो पार्ट है वो आपका उप आर्द्र में आ गया, मैदानी भाग है वो आपके आर्द्र में आ गया, और दक्षिणी पूर्वी भाग है वो आपके अति आर्द्र में आ गया। अब यदि अपन आगे चलते हैं, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो कोपेन से पूछा जाता है। कोपेन के अनुसार राजस्थान में जो जलवायु प्रदेश है वो कौन कौन से हैं, देखिए इधर कोपेन के अनुसार। तो कोपेन ने क्या किया है, राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में डिवाइड किया है, या राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है। पहले नाम याद करो वो सेम, जैसे उधर हमने किया है शुष्क, अर्ध शुष्क, उपार्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र, तो सेम यहीं पर 4 प्रकार इसके याद करो आप। एक तो AW है, उसके बाद में हम इनके अर्थ भी समझेंगे, उसके बाद में एक आपके BWHW है, और उसके बाद में BSHW है, और एक आपका CWG है। पहले ये चीज आप याद कर लो अच्छी तरीके से, दिमाग में बिठा लो, ये 4 नाम पढ़ने तो है ना इसमें, कैपिटल इसके अंदर कि भाई कौन सा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर समझेंगे भी आगे, ये कैपिटल लेटर में W है, ये स्मॉल में है, इन सब का अर्थ भी अपन समझते हुए चलेंगे। तो कोपेन ने राजस्थान को, हालांकि कोपेन ने राजस्थान को अकेले को डिवाइड नहीं किया है, कोपेन ने पूरे विश्व को जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया था। उसमें भारत भी उसका पार्ट है, तो भारत में भी वो क्षेत्र आ गया, राजस्थान भी उसमें पार्ट है। तो बाद में जब आप राजस्थान में सिर्फ राजस्थान के मैप को यदि काटते हो आप, तो मैप को काटोगे तो फिर आपके सामने ये 4 जलवायु प्रदेश आ गए कोपेन के अनुसार, ठीक है ना। AW, BWHW, BSHW और CWG, ये 4 जलवायु प्रदेश हैं कोपेन के अनुसार। यहां जो ये, पहले तो आप थोड़ा सा गौर करो इन शब्दों पे, अपन मानचित्र पे या इसके अंदर जो मैटर है उस पर बाद में चलेंगे, पहले इनको समझने की कोशिश करो। कि एक तो देखो यहां शुरू के अंदर आपके ये कैपिटल लेटर में दे रखा है ABC, 4 लेटर दे रखे हैं ABC। कैपिटल लेटर में इन्होंने जो संकेतों के माध्यम से और इसको वर्गीकृत किया था, तो उन्होंने 5 लेटर लिए थे शुरू के, ABCDE तक लिया था। और ये जो आपके 5 लेटर हैं, ये 5 लेटर ये हैं ABCDE, जो 5 कैपिटल लेटर लिए, सबसे पहले उन्होंने पूरी पृथ्वी को इन 5 प्रदेशों में डिवाइड किया। बाद में इन 5 में फिर और इनके आगे सब टॉपिक के रूप में या सब पार्ट के रूप में इन्होंने डिवाइड किया। ये 5 हैं, मैंने बता दिया कि ये ABCD, ये कैपिटल लेटर में आपके 5 लेटर है, ठीक। A का मतलब है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। याद करो आप, जैसे इधर देखिए, हमने राजस्थान की जलवायु पढ़ी थी, उस टाइम मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि ये आपका क्या है, ये आपकी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर यहां बीचों बीच यहां पे क्या है, यहां पे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है।
और इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आप ऊपर जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। फिर आप यहाँ पर जाओगे तो ये आपके 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और ये ऊपर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और यहाँ पे ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, और ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये शुरू में पढ़ा था पढ़ने। फिर हमने ये देखा था कि ये जो क्षेत्र है इसके अंदर ये इसके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, ये आपका उष्ण कटिबंध कहलाता है। उष्ण कटिबंध कौन सा कहलाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये आपका क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब गर्म होता है। ये जो क्षेत्र है ये ज्यादा गर्म रहता है, इसलिए इसको अपन उष्ण कटिबंध बोलते हैं। गर्म रहने का कारण ये है कि इस क्षेत्र के अंदर और जो सूर्य की किरण है वो सीधी गिरती हैं, तो ज्यादा सूर्य ताप की प्राप्ति होगी, तो सीधी सी बात है कि वो गर्म होगा। और जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी वहां वर्षा ज्यादा होगी। उसका कारण है कि भाई जहां ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो इस बेल्ट के अंदर ये तो है नहीं कि पूरा का पूरा महाद्वीपीय पार्ट है, या आप ये कहो कि पूरा का पूरा स्थलीय भाग है, यहाँ जलीय भाग भी है। तो यहाँ जलीय भाग है तो अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति होगी, तो वो जल गर्म होगा। वो जल गर्म होके भाप के रूप में ऊपर जाएगा और फिर वो वर्षा करेगा। तो इसलिए ये उष्ण कटिबंध वाला जो जोन है, ये उष्ण कटिबंध, यहाँ पर क्या होता है, तापमान भी तो ज्यादा होता है, तापमान भी हाई है, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, वर्षा भी ज्यादा होगी, वर्षा भी ज्यादा होगी। तो यहाँ जो जलवायु होगी नॉर्मली वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होगी। तो ये जो पार्ट है इसको आप ए से डिनोट कर सकते हो, किसके अनुसार है? कोपेन के अनुसार। फिर देखिए, फिर उसके बाद यदि अपन आगे चलते हैं तो ये जो पार्ट है ये याद करो, ये याद करो आप कि ये जो क्षेत्र है ना, जहां कर्क रेखा और इधर आर्कटिक वर्त के बीच का क्षेत्र है, ये आपका क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध, या फिर इसको हमने क्या नाम दिया था? शीतोष्ण कटिबंध दिया था, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंध। भाई शीत प्लस उष्ण दोनों चीजें हैं, यहां गर्मी और सर्दी इनके बीच का क्षेत्र है, और ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो आपका कहलाता है शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। ठीक है, और इधर ये जो क्षेत्र हो गया ये आपका क्या हो गया? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध हो गया, और इधर नीचे ये भी आपका क्या हो गया? शीत कटिबंध हो गया। ये चीजें हमने शुरू के अंदर पढ़ी थी, याद करो। ठीक है, अब जैसे जैसे हम यहां से भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उधर उत्तरी ध्रुव की तरफ, दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इनके तापमान में चेंजमेंट आएगा। तो यहां जो ए है वो आपका है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उसके बाद में बी है, ये आपका शुष्क जलवायु है। सी और डी ये है तो शीतोष्ण जलवायु, लेकिन इसके भी दो भाग हैं, उष्ण और शीत। उष्ण और शीत, इसमें देखिए उष्ण और शीत कि यहां पर इसी को मान लो आप डिवाइड कर सकते हो। तो इधर ज्यादा गर्मी होगी ऊपर वाले की तुलना में, इधर क्या होगी, ज्यादा ठंड होगी नीचे वाले की तुलना में। तो ये यदि यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध, तो ये शीत शीतोष्ण कटिबंध होगा, और ये आपका नीचे वाला क्या होगा? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध होगा। ये सी और डी से अंकित करेंगे, और फिर लास्ट में ऊपर की ओर जाएंगे तो वहां ध्रुवीय प्रकार की जलवायु मिलेगी। ठीक है ना, और वो आपका ई होगा, वो आपका ई होगा। अब बात यह है कि राजस्थान यदि आप पढ़ रहे हो, सिर्फ राजस्थान पे फोकस कर रहे हो, तो इन दोनों चीजों को आप काट दो, इन दोनों चीजों को आप काट दो। क्यों काट दें? क्योंकि इनसे राजस्थान का कोई लेना देना है नहीं। भाई अपन उन्हीं चीजों को पढ़े ना जो जहां अपने को लेना देना है। अपने को लेना देना है इन तीन चीजों से। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन जो तीन संकेत हैं, इन संकेतों को याद रखना आपको कि ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, बी का मतलब है शुष्क जलवायु, और सी का मतलब क्या है? शीतोष्ण। और शीतोष्ण भी कैसी? उष्ण शीतोष्ण। यदि अकेला शीतोष्ण भी लिखो तो कोई दिक्कत है नहीं, उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर मेरी बात यहां तक? अब क्या किया, हालांकि और भी बहुत बड़ा डिवाइडेशन हो जाता है जब इसको पूरा पढ़ते हो तो, लेकिन हमने उसी चीज को बाहर निकाला है जो चीज अपने राजस्थान में लागू है। ये जो आपका शुष्क जलवायु प्रदेश है, या फिर ये जो बी है, इसको फिर आगे दो भागों में, जो राजस्थान के संदर्भ में है, दो नाम है, एक कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब है मरुस्थलीय जलवायु। किस प्रकार की जलवायु? मरुस्थलीय जलवायु। और एस का मतलब है अर्ध शुष्क जलवायु या फिर स्टेपी प्रकार की जलवायु। अब अपने सामने डब्ल्यू और एस भी आ गए कैपिटल। ठीक,
अब पीछे लिखा था क्या अपन ने? अच्छा नहीं लिखा, चलो आगे चलेंगे अपन। हाँ लिखा हुआ ना, ये लिखा हुआ, मतलब हमारे सामने एक चीज तो ये कवर हो गई कि इनका मतलब क्या है। फिर हमारे सामने इन दो चीजों की बात और हो गई। एच का मतलब होता है यहां पे हॉट, यानी गर्म। अभी आगे समझेंगे अपन। एक शब्द है डब्लू, ये स्मॉल डब्लू है, ये देखो ये स्मॉल डब्लू है, और ये स्मॉल डब्लू चारों में आ रहा है। जो स्मॉल डब्लू है वो राजस्थान में चारों में आ रहा है। ये राजस्थान में क्या है, ये भारत के ही मैक्सिमम पार्ट में आता है। ये कैसे? इस डब्लू का मतलब क्या है? एक शब्द आता है स्मॉल डब्लू और एक शब्द आता है स्मॉल एस। समझ गए मेरी बात? थोड़ी देर पहले हमने इधर जिक्र किया है, वो अलग चीज है। कहां चले गए अपन? ये देखिए, ये अलग, ये कैपिटल लेटर है ये। अभी अपन यहां बात कर रहे हैं, ये स्मॉल डब्लू और स्मॉल एस है। स्मॉल डब्लू का मतलब है विंटर ड्राई, विंटर ड्राई, समर रेनी। विंटर होती है सर्दी, यानी शीतकाल शुष्क, शीतकाल शुष्क। और वर्षा कब होगी? ग्रीष्म काल में होगी, ग्रीष्म काल में होगी। और आप जानते हैं कि राजस्थान में जो बारिश होती है वो कब होती है? ग्रीष्म काल में। वो एक अलग बात है कि आप ये पढ़ते हो कि ग्रीष्म ऋतु में तो नहीं होती है। देखो जो वर्षा ऋतु अपन पढ़ते हैं, हालांकि उस टाइम भी हमने इस पे चर्चा की थी, जो हम वर्षा ऋतु पढ़ते हैं वो एक ग्रीष्म ऋतु का ही पार्ट है। वो गर्मी के, भाई गर्मी के टाइम में मानसून आ गया, बारिश हो गई, तो वो ग्रीष्म ऋतु का ही एक पार्ट है वो। ये जिक्र हमने उस टाइम भी किया था जब हमने इसको 4 ऋतुओं में डिवाइड किया था, याद यदि आपको आ रहा हो तो बारिश कब हो रही है? अपने गर्मियों में हो रही है भाई। जब जुलाई के अंदर बारिश हो रही है, अगस्त में बारिश हो रही है, तो उस टाइम गर्मी तो पड़ती है। अभी जो बारिश हो रही है तो वो बारिश, अभी ये जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई के महीने में जो बारिश हो रही है, तो यहां गर्मी नहीं पड़ रही है क्या? गर्मी तो पड़ रही है, ठीक है। और एक चीज और अपन ने पढ़ी थी कि राजस्थान के अंदर 90% वर्षा है वो आपके कौन से मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अभी जो आपके बारिश यहाँ पर चल रही है अपने यहाँ पर, तो वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को फिर अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया था, वो अलग बात है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। तो अपने बारिश कब होती है? अपने बारिश होती है ग्रीष्म काल में। इसलिए अपने इन चारों पार्टों में स्मॉल डब्लू आया। समझ रहे हो मेरी बात? और ये इधर नीचे एस है, इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। और अपना क्या, भारत के मैक्सिमम पार्ट से इसका लेना देना नहीं है। इसका मतलब होता है समर ड्राई, समर ड्राई और विंटर रेनी, विंटर रेनी। यानी ग्रीष्म काल तो क्या होगा? सूखा होगा। ग्रीष्म काल तो कैसा होगा? शुष्क होगा। वर्षा कब होगी? वर्षा कब होगी? वर्षा होगी शीतकाल में, शीतकाल में। याद करो हमने जब ऋतुएं पढ़ी थी उस टाइम हमने पढ़ा था लौटते हुए मानसून का काल, जिसको अपन शरद ऋतु कहते हैं। और उस टाइम हमने पढ़ा था कि जो लौटता हुआ मानसून है उसका नाम है भारत के संदर्भ में उत्तरी पश्चिमी मानसून, सॉरी उत्तरी पूर्वी मानसून। और उस लौटते हुए मानसून से या उत्तरी पूर्वी मानसून से, तो लौटने का काल है, उस टाइम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लग जाती है। तो उस टाइम अपन देखते हैं कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट है, या आप कहें कि पूर्वी तट का जो कोरोमंडल तट है, वहां पर वर्षा होती है। तो आप जब भारत के संदर्भ में पढ़ोगे तो भारत के संदर्भ में डब्लू और एस में से, स्मॉल वाले डब्लू और एस में से इस एस का उपयोग वहीं अपने कोरोमंडल तट पे ही करते हैं। ठीक है, अपने को उधर नहीं जाना है, अपने को इस चीज पे ही फोकस करना है। ये बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। एक शब्द जी बचा है अपने यहां पे, एक शब्द अब क्या बच गया लास्ट में? जी बच गया। और इस जी का मतलब क्या है? इस जी का मतलब है गंगा तुल्य, गंगा तुल्य। भाई ये जो पार्ट है आपका, इधर वाला जो ये पार्ट है, यहां ये पार्ट हमने पढ़ा है पूर्वी मैदान को, याद करो जब हमने ये सब चीजें, देखो पीछे वाली चीजों से लिंक हो रही है। हमने जब पीछे और पूर्वी मैदानी प्रदेश पढ़ा था उस टाइम हमने एक चीज और लिखी थी कि ये जो पार्ट है ये आपका गंगा यमुना मैदान का हिस्सा है। ये
ठीक है, अभी वो नदियां आगे खिसक गई तो ये गंगा तुल्य इस क्षेत्र के लिए काम आएगा, पूरी मैदान के लिए। तो ये चार पार्ट हो गए। एक बार वापस आप देखिए, ये चार पार्ट कौन से हो गए आपके कोपेन के अनुसार? ए डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी एस एच डब्ल्यू और सी डब्ल्यू जी। ये चारों पहले कैपिटल लेटर है, इनका मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद में ये डब्ल्यू है स्मॉल, ये डब्ल्यू स्मॉल, ये डब्ल्यू स्मॉल, ये डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है कि बारिश बारिश कब हो रही है? ग्रीष्म काल में हो रही है। ये कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एस, इसका मतलब मरुस्थलीय, इसका मतलब अर्धशुष्क। इस मरुस्थलीय इसका मतलब कहां जाएगा बेटा? इसका मतलब एकदम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाएगा। और अर्धशुष्क का इसका मतलब ये बीच वाला क्षेत्र आएगा वो। और एच का मतलब क्या है? हॉट। और ज्यादा टेम्परेचर अपने कहां रहता है? पश्चिमी राजस्थान में। तो ये पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे दोनों। ये अभी समझ में आ जाएगा ये चीजें आपके। अब यदि अपन इसको डिवाइड करें, कोपेन कहां शुरू हो रहा है? कोपेन, अच्छा ये रहा कोपेन। एक बार पहले अपन थोड़ा सा इसको यहां चलते हैं। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इसमें देखिए ये बातें तो अपने को राजस्थान के संदर्भ में तो नहीं पूछेंगे कभी कि जर्मनी के ये भूगोलवेता हैं जिनका नाम, पूरा नाम है डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, 1918 में अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। जिनका जो आधार है वो वर्षा, वनस्पति, तापमान, वाष्पीकरण है। ठीक है, स्पेशल यदि इनमें से कोई एक पूछ लिया जाए, मान लीजिए ये भी ऑप्शन में है, तो आपको जवाब देना वनस्पति। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार अकेला यदि पूछ ले तो आपको जवाब क्या देना है? वनस्पति। एक मिनट, वनस्पति। लेकिन ये नाम आपको सारे याद रखने हैं: वर्षा, वनस्पति, तापमान और वाष्पीकरण। अब चार पार्ट हैं, उसमें से पहला है आपके एडब्ल्यू। ये देखिए एडब्ल्यू, एडब्ल्यू पढ़ा थोड़ी देर पहले, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। यही पढ़ा था, ये का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और आगे वाले डब्ल्यू का मतलब क्या है कि बारिश कब होगी? बारिश कब होगी? तो बारिश अपने ग्रीष्म काल में होगी। अब पीछे आओ आप, इधर मैंने थोड़ी देर पहले इस डायग्राम में क्या बताया है कि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, कर्क रेखा के नीचे वाला पार्ट, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। तो हम राजस्थान के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो राजस्थान में कर्क रेखा कहां से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से। इसका मतलब नीचे वाला जो पार्ट है वो आपका किस में आएगा? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में, या आप कहो एडब्ल्यू में आएगा। या ए का मतलब क्या है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसका भी फिर बाद में एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे तो और इसका जो आगे और इसको खोलकर जो बताया गया है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि सभी महीनों के का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। फोकस करो इस चीज पे आप। ये जो शब्द है ए ये बिलोंग किससे कर रहा है? कौन से कटिबंध से बिलोंग कर रहा है? ये उष्ण कटिबंध से बिलोंग कर रहा है। या आप ये कहो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, तो ये क्षेत्र तो राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में है। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि एडब्ल्यू है दक्षिण राजस्थान की तरफ। और वहां पे होता क्या, स्पेस फोकस करना सभी महीनों का, हर महीनों का, चाहे फिर वो महीना जून का हो, चाहे फिर वो महीना दिसंबर का हो, पूरे महीने का औसत तापमान निकालेंगे तो वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। आप जैसे जैसे कर्क रेखा के नीचे की तरफ जाओगे तो वहां ज्यादा ना सर्दी पड़ेगी मिलेगी आपको, ना ज्यादा गर्मी मिलेगी। ओवरऑल जो पूरे महीने का टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आएगा वो। ये डब्ल्यू का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि विंटर ड्राई, समर रेनी,
यानी बारिश कब हो रही है? ग्रीष्म ऋतु में। वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, सवाना तुल्य घास के मैदान मिलेंगे। यहां वनस्पति किस प्रकार की होगी? सवाना तुल्य। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद यदि आप आगे चलोगे, अच्छा इनमें जिले नहीं लिखे हुए क्या? अच्छा लिखे हुए ना, प्रतापगढ़ हो गया आपका, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, झालावाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया और सलूम्बर हो गया। चित्तौड़गढ़ आधा पार्ट है, पूरा नहीं है। और इन सभी जिलों के अंदर डूंगरपुर है, ये इसका प्रतिनिधि नगर है, प्रतिनिधि नगर है। यदि आपको पूछ ले कि AW का प्रतिनिधि नगर, प्रतिनिधि नगर का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है भाई? एक तो प्रतिनिधि मंडल होता है, और उसका नेतृत्व करने वाला कौन होता है? प्रतिनिधि। तो इस क्षेत्र में AW का प्रतिनिधि करने वाला है डूंगरपुर, यानी डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र, वो आपका किस में आएगा? AW में आएगा। तो AW का प्रतिनिधि नगर कौन सा है? तो वो डूंगरपुर है। अपन आगे यहां पर लिस्ट भी मैंने बना रखी है, दोबारा अपन चर्चा वहां कर लेंगे। तो ये आपका AW हो गया। आप यदि इसको मानचित्र में देखोगे, ये रहा मानचित्र, ये मानचित्र आप देख रहे होंगे। ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसके नीचे देखिए इधर ये डूंगरपुर हो गया, सलूम्बर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, है ना, कुछ चित्तौड़गढ़ का हिस्सा हो गया। ये थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेना, ऐसे इस तरह से है ये, है ना, ऐसे है ये, इस तरह से ये पार्ट ऐसे है। चित्तौड़गढ़ का आधा पार्ट हो गया नीचे वाला, कुछ कोटा का पार्ट, कुछ बारा का, लेकिन मैक्सिमम जो सीधे सीधे जिले हैं वो आपके झालावाड़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, सलूम्बर है। यानी एज एक तरह से ये कह सकते हो कि आप कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र, ये AW में आता है। अब यहां दिमाग में आने चाहिए ये जिले, AW नीचे। और क्वेश्चन भी कभी भी पीछे वाले उठा के देख लेना आप कि वो उन जिलों को ही, और आपके कोपेन के अनुसार एग्जाम में पूछते हैं, जो मोस्टली मतलब पूरा जिला कवर कर रहा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा दे देंगे, झालावाड़ दे देंगे, प्रतापगढ़ दे देंगे, सलूम्बर दे देंगे, ये जिले दे देंगे आपको AW में। अब ये चीजें ज्यादा तो क्लियर तब है जब आपके मानचित्र एकदम क्लियर है कि नीचे की साइड है, यहां पे ये AW। ए का मतलब क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, यानी जहां पर प्रत्येक महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा। स्मॉल W तो पूरे राजस्थान में आएगा, तो उसको तो भूल ही जाओ आप। उसके बाद में देखिए आता है BW HW। ये एक बार थोड़ा सा प्रतिनिधि नगर एक पे ही बात कर लेते, फिर अपन आगे बाद में करेंगे कि AW का जो प्रतिनिधि नगर वो क्या है? आपका डूंगरपुर है। तो ये हो गया AW। ये है BW HW। BW HW शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। बी का मतलब शुष्क है और W का मतलब मरुस्थलीय। एक चीज तो अपन ने कवर ये करी थी शुरू में कि पूरे राजस्थान की यदि अपन बात करें तो वैसे तो एक डिवाइडेशन के हिसाब से तो कर्क रेखा के नीचे की ओर तो उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा के ऊपर क्या आना चाहिए? शीतोष्ण कटिबंध आना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि हिमालय पर्वतमाला है, वो साइबेरिया से आने वाली उन पवनों को आने नहीं देता है जितनी आनी चाहिए, जितनी ठंडी हवाएं आनी चाहिए। इसलिए मैक्सिमम पूरे राजस्थान की बात करें तो फिर राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ये अपन ने पढ़ा था शुरू के अंदर। इस जलवायु प्रदेश के अंदर जैसलमेर आ गया, पश्चिमी फड़ौदी आ गया, बीकानेर आ गया, गंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, ये जिले आते हैं। दिक्कत कहां होती है अभी मैं बताऊंगा। यहां पर दिक्कत होती है इन जिलों में, अभी मैं समझाऊंगा। फोकस करना इस चीज पे, गंगानगर और हनुमानगढ़। मेन प्रॉब्लम जिन जिन जिलों में होती है उन पे फोकस करेंगे अपन। ये प्रॉब्लम कैसे, ये अभी BSSW देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये प्रॉब्लम यहां होती है। बी का मतलब मैंने बता दिया, शुष्क जलवायु शुरू में ही। और शुष्क जलवायु का मतलब होता है वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा। वाष्पीकरण जानते होंगे आप, पानी भाप बनकर उड़ जाए, टेम्परेचर ऊंचा है यहां पर,
तापमान ज्यादा है यहां पर, तो जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा वाष्पीकरण है यहां पर, और वही बी है, वही शुष्क जलवायु है। ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। ए का मतलब एनसीईआरटी बुक के अनुसार प्रत्येक महीने का, हर महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। कैपिटल बी का मतलब है शुष्क जलवायु। यहां शुष्क जलवायु का मतलब है जहां पर वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा है। और ये बी दो जगह काम आएगा अपने, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में भी और बी एस एस डब्ल्यू में भी। क्लियर मेरी बात यहां तक? दूसरा ये अपने कैपिटल डब्ल्यू हो ही गया, इसका अर्थ मैंने बता दिया, मरुस्थलीय जलवायु। एच का मतलब होठ, यानी जहां वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। देखो इस चीज में फर्क है, थोड़ी देर पहले आ रहा था गड़बड़ करोगे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, थोड़ी देर पहले बात आ रही थी 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान, ये अभी भी आ रही है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान। लेकिन फर्क है, पहले जो आ रहा था वो हर महीने का औसत तापमान था, हर महीने का औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। और इस एच का मतलब है वार्षिक, यानी पूरे साल का तापमान देखेंगे और उसका औसत निकालेंगे। वार्षिक तापमान क्या है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। इन चीजों में फर्क है दोनों में। और इस एच को यूज में सिर्फ और सिर्फ अपन कहां लेंगे? इस एच को सिर्फ और सिर्फ अपने यूज में लेंगे अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। और आप जानते हैं कि इधर का तापमान ज्यादा रहता है, पश्चिमी राजस्थान का तापमान ज्यादा रहता है, सिर्फ एच वहां काम में आएगा। उसके बाद में डब्ल्यू के बारे में तो एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो ही गया होगा। पूरे राजस्थान में विंटर ड्राई, समर रेनी, यानी बारिश कब होगी आपकी? ग्रीष्म काल में। वार्षिक वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर। कंटीली वनस्पति यहां पर, मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति यहां पर मिलेगी आपको, वनस्पति मिलेगी। अब आ जाओ आगे एक बार, ये समझ गए क्या आप? ये यहां समझ गए बीडब्ल्यू एस डब्ल्यू का मतलब? ए डब्ल्यू वापिस देखो एक बार, ए डब्ल्यू खास करके जिन जिलों पे फोकस करना है, मैं वही जिले लिख रहा हूं जो प्रश्न पूछे गए बार बार या पूछे जाएंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, प्रतापगढ़, झालावाड़। बस इन जिलों को याद कर लेना आप, क्योंकि ये जिले पूरे कवर करेंगे इसमें। फिर हमने अभी क्या देखा है? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, आगे आएगा बी एस एच डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब मरुस्थलीय, इसका मतलब पाकिस्तान की बाउंड्री की तरफ। और इसमें जो जिले होंगे वो आपका जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, उसके बाद में फड़ौदी का कुछ पार्ट हो गया, गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। फिर मैं आगे बताऊंगा कि इन जिलों को आपको याद रखना है। अब इनका समझ गए, बी का मतलब शुष्क जलवायु यानी वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा। कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या है? मरुस्थलीय जलवायु। एच का मतलब होठ तापमान, यानी जहां वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो, वार्षिक औसत तापमान। और इस डब्ल्यू का मतलब आप समझ गए, विंटर ड्राई, समर रेनी। बारिश कब होगी? समर में, यानी ग्रीष्म काल में होगी। बात अपने यहां पे मानचित्र में कर लेते हैं। मानचित्र में देखिए आप, ये इधर देखो, ये रहा, ये देखिए आप, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसका प्रतिनिधि नगर है बीकानेर। इसका प्रतिनिधि नगर कौन सा था? डूंगरपुर। ए डब्ल्यू का प्रतिनिधि नगर कौन सा था? डूंगरपुर। जबकि बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू जो मरुस्थलीय है, कैपिटल डब्ल्यू वाला है, उसका प्रतिनिधि नगर है बीकानेर। याद रखना, जैसलमेर भी है यहां पर, बीकानेर याद रखना आपको। इन दो चीजों को याद रखना है।
क्यों रखना अभी समझाऊंगा मैं। ठीक है, अब बात आती है BSHW की। एक बार तो आप थोड़ा सा BSHW को देख लो आप। बाड़मेर हो गया आपका, बालोतरा हो गया, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, पाली, ब्यावर का इधर वाला कुछ पार्ट, सिरोही। देखो सिरोही का मैक्सिमम पार्ट इसमें आता है। कोपेन के अनुसार सिरोही का मैक्सिमम पार्ट BSHW में आता है, ध्यान रखना इस चीज को। कुछ माउंट आबू वाला पार्ट थोड़ा नीचे है, वो आपके उधर चला जाएगा। जालौर हो गया, ये पार्ट है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इधर से बाड़मेर और इधर से झुंझुनू, ये बहुत बार लिए गए हैं जिले कि किस में है ये, BSHW में है ये। अब BSHW में सिर्फ समझना तो एस को ही है, बी को तो हमने समझ ही लिया कि भाई बी का मतलब क्या है। बी का मतलब है शुष्क जलवायु। उसके बाद में इस एच का मतलब हमने देख ही लिए थे कि एच का मतलब हॉट यानी गर्म, यानी जहां पर वार्षिक तापमान है वो आपके 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो। डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं। यही बातें उधर लिखेंगे अपन जो अभी देख रहे हैं, यही बातें यहां देखेंगे अपन BSHW में। देखो इधर एस है तो अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु होगी, बी है ही तो शुष्क, यानी अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश। कहां क्या आएगा इसके अंदर, बाड़मेर हो गया, जोधपुर हो गया, बालोतरा, जालौर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पश्चिमी ब्यावर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये सब किस में आते हैं, ये BSHW में आते हैं। बी का मतलब मैंने आपको बता दिया, शुष्क जलवायु यानी जहां पर वाष्पीकरण वर्षा से ज्यादा। एस का मतलब स्टेपी या फिर अपन कहें तो अर्ध शुष्क, वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। यहां वनस्पति स्टेपी घास के मैदानों के तुल्य पाई जाती है। स्टेपी प्रकार की जलवायु है तो स्टेपी तुल्य घास के मैदान मिलेंगे। उधर हम देख रहे थे नीचे AW में देखा था सवाना, और BWSW में वामरुद कंटीली वनस्पति, यहां पे स्टेपी। भाई एस का मतलब दूसरा हमने स्टेपी लिखा है तो स्टेपी प्रकार की वनस्पति। अब आ जाओ इस पे कि बार बार मैं ये कह रहा था कि गंगानगर हनुमानगढ़, जब हमने भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार जलवायु वर्गीकरण पढ़ा था उसमें गंगानगर हनुमानगढ़ को कहां लिया था, अर्ध शुष्क में लिया था। लिया कि नहीं लिया था। अब कहां कोपेन कहां ले रहा है इनको, कोपेन इनको BWHW में ले रहा है। कोपेन महोदय कहां ले रहे हैं, BWHW में ले रहे हैं। और इधर इधर कहां है, इधर शुष्क जलवायु में है, सॉरी अर्ध शुष्क जलवायु में है। कहां गया वो, ये रहा, यहां अर्ध शुष्क में है। बस इन्हीं चीज को यदि आप थोड़ा सा कवर कर लोगे तो बातें कवर हो जाएंगे। इतना ही याद रखना है, भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार जो राजस्थान के 5 जलवायु प्रदेश हैं उनमें गंगानगर हनुमानगढ़ को अर्ध शुष्क में लिया गया है, जबकि कोपेन महोदय हैं वो इसको लेते हैं BWHW में। वो BSHW में नहीं लेते हैं, वो अर्ध शुष्क में नहीं ले रहे हैं, वो शुष्क मरुस्थलीय में ले रहे हैं। वो इतना का आप याद रख लेना, याद हो जाएंगी चीजें। जिले मैंने बता दिए, बार बार कोशिश करना, कोपेन पे बार बार जोर दे रहे हैं। ये इधर मैंने आपको बता दिया कि BWHW है, इसका प्रतिनिधि नगर तो बीकानेर है, और BSHW का नागौर है। आगे CWG पढ़ेंगे, उसका प्रतिनिधि नगर टोंक आएगा। आ जाओ CWG, उपार्द्र जलवायु प्रदेश, CWG उपार्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंदर अलवर हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, भरतपुर हो गया, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, कोटा बूंदी का जो ऊपर वाला पार्ट है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, उदयपुर है, सिरोही का कुछ पार्ट हो गया इसके अंदर। बाकी तो उसके अंदर है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। अजमेर हो गया, पूर्वी ब्यावर, क्योंकि पश्चिम ब्यावर उधर चला गया। ये चीजें रटोगे थोड़ी आप, नहीं, ये मानचित्र में कवर होंगी ये चीजें। डायरेक्ट दे देगा सवाई माधोपुर का है CWG में, दिमाग में आना चाहिए।
टोंक कहाँ है? CWG में है। कोटपुतली बैरोड कहाँ है? जयपुर कहाँ है? CWG में है। झुंझुनू कहाँ है? BSSW में। जैसलमेर कहाँ है? BWSW में। डूंगरपुर कहाँ है? AW में। अजमेर कहाँ है? CWG में। मेरे हिसाब से बातें समझ में आ गई होंगी, या फिर आप ये कहें कि कोपेन के अनुसार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दिमाग में बैठ गए होंगे। सी का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बताया, शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय जलवायु, जहां पर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। ये सी है। ये सुनना ध्यान से मेरी बात है। सबसे ठंडे, मान लीजिए कि बात अपने दिसंबर की कर रहे हैं, सबसे ठंडा महीना वही है, तो सबसे ठंडे महीने का जो तापमान होगा, चाहे आप जनवरी ले लीजिए, उसका औसत तापमान मतलब पूरे 30 दिन का तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा आएगा लेकिन 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आएगा। समझ रहे क्या? और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से जाते ही ऊपर जाते ही कहां चला गया वो? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते कहां चला गया? ए में। समझ में आएगी बात? ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड निर्धारित कर रहा है ए और सी के बीच की सीमा का टेम्परेचर। यदि प्रत्येक महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो ए, और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, वो 3 डिग्री छोड़ दो एक बार मान लो आप, तो सी। और बी का मतलब शुष्क जलवायु। तीन ही चीजें हैं कैपिटल में, राजस्थान के लिए तीन ही चीजें हैं ना, एयर बी सी। बी का मतलब तो क्या हो गया? वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण है ज्यादा है किसकी तुलना में? वर्षा की तुलना में। और ये ए और सी ये किससे निर्धारित करोगे? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से। जब प्रत्येक महीने बात कर रहा हूं मैं, वो जो वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक लिया वो एच को डिफाइन कर रहा था वो। ये ए है, ये सी है। यहां ए का मतलब क्या है? जहां पर प्रत्येक महीने का औसत तापमान है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो और 18 से नीचे हो तो सी। तो सी। डब्ल्यू का मतलब मैंने समझा ही दिया, क्या समझाना बार बार? समर ड्राई, विंटर ड्राई, समर रेनी। ज्यादा आगे चले गए है ना। और जी का मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया, गंगा तुल्य, गंगा का मैदान तुल्य जलवायु। यहां खास करके बीड मिलेंगे आपको, वार्षिक वर्षा 60 सेंटीमीटर है। एक बार नक्शे में और देख लो अच्छी तरीके से, मेन नक्शा ही है क्योंकि प्रश्न यही आएगा, प्रश्न क्वेश्चन यहां आएगा, क्वेश्चन है यहां से आएगा। इसको थोड़ा सही कर लेना। ये CWG हो गया, अलवर CWG, नागौर BSSW, जैसलमेर BWSW, झालावाड़ AW, जयपुर CWG, करौली CWG, सीकर BSSW। ऐसे यदि बार बार यदि आप देखोगे इस चीज को तो आराम से कवर कर पाओगे। मेरे हिसाब से कोपेन वाले जलवायु वर्गीकरण में आपकी समस्या नहीं है। नहीं है तो फिर आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं। प्रतिनिधि नगर ये सारे याद हो गए। AW का डूंगरपुर है, BWSW का बीकानेर है, BWSW का प्रतिनिधि नगर बीकानेर, जैसलमेर नहीं है, BSSW नागौर और CWG टोंक। यहां तक बात क्लियर हो गई। ये थोड़ी सी ध्यान रखना, AW में सवाना प्रकार की वनस्पति है, BWHW जो मरुस्थलीय है वहां कंटिलिया मरुदबिद है, BSSW में स्टेपी है और इधर आपके बीहड़ मिलेंगे, CWG में बीहड़ मिलेंगे। क्लियर यहां तक? थारनथ्वेट अगला है, वो है थारनथ्वेट। थारनथ्वेट
वही थारनथवेट ने भी वही किया था, पूरे विश्व को जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया था, उसमें से फिर राजस्थान के जलवायु प्रदेश अपने बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर भी वही 4 आएंगे, और ये 4 कौन से हैं? पहले तो वही याद करो, CAW, DAW, DBW और EAD। ये कैपिटल है, कैपिटल ये भी है, लेकिन यहां ऊपर क्या लगा हुआ है? डैश लगा हुआ है, और ये W है। 3 में W और 1 में D है। आएगा समझ में? ये भी समझ में आएगा, पीछे वाला आया तो। गड़बड़ कहां कहां होने की संभावना होगी वो अपने देख लेंगे। उधर मैंने बता दिया गंगानगर हनुमानगढ़ में दिक्कत होगी। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार गंगानगर हनुमानगढ़ किसमें है? अर्ध शुष्क में है, जबकि कोपेन महोदय ने उसको BWHW में लिया है। ठीक। अब थारनथवेट ने 4 भागों में डिवाइड किया है, CAW, DAW, DBW, EAD। पहले तो नाम याद होने चाहिए ना, उसके फटाफट बोलो पांचों के। शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आदर, अति आदर। AW, BWSW, BSSW, CWG, CAW, DAW, DBW, EAD। क्लियर है? चले आगे। ये प्रतिनिधि नगर बाद में देखेंगे अपन। आ जाओ यहाँ पे, नहीं इस मानचित्र को बाद में देखेंगे अपन। यहाँ आ जाओ कि थारनथवेट ये अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक है, वो आपके जर्मनी के थे कोपेन। 1931 में उन्होंने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, 48 में उसमें संशोधन किया। राजस्थान के संदर्भ में पूछेंगे तो ये चीजें शायद नहीं पूछेंगे। यहां वर्गीकरण का आधार तापमान और वर्षा वितरण है। उधर हमने वनस्पति को भी देखा था, वाष्पीकरण को भी देखा था। और थारनथवेट ने भी इसको 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भाग कौन से? वापिस मैं लिख देता हूं, CAW, DAW, DBW, EAD, ये 4 भाग। ये रहा CAW। C का मतलब है उपादर। थोड़ी देर पहले उधर भी देखा था अपन ने, वहां भी C का मतलब क्या था? उपादरी था। और ये जो पहले वाला जो C है या D है या E है, कैपिटल में पहले 3 चीजें यही तो ली है अपन ने, C, D और E। पहले कैपिटल में C, D और E, ये 3 चीज तो ली है अपन ने। और ये पहले वाला जो कैपिटल है ये वर्षा को दर्शाएगा। ये जो आपका C है, D है और E है, ये कैपिटल लेटर में सबसे पहले है, ये किसको दर्शाएगा? वर्षा को दर्शाएगा। बारिश कितनी हो रही है उस आधार पे हम C, D, E नाम देंगे। C का मतलब है वर्षा के आधार पे उपादर। और जो बाद में ले रहे हैं अपन A डैश, B डैश, ये लिए दो ही भाई। इधर वापस लिखता हूं मैं, CAW, DAW, DBW और EAD। देखो वापिस, ये शुरू में जो लिया है ना अपन ने कैपिटल लेटर में, यहां देखिए, 1 मिनट, यहां देखिए, ये पहले वाला जो अपन ले रहे हैं ना, ये वर्षा है, ये वर्षा है ये। और उस आधार पे C क्या है? उपादर है। आगे और बात करेंगे DE की। आगे वाला जो डैश वाला है, A डैश 3 में और B डैश 1 में है, वो है तापमान। जिसमें A है वो उष्ण कटिबंधीय है, A डैश उष्ण कटिबंधीय। अब दिक्कत होना शुरू हो जाएगी यदि ध्यान से पीछे नहीं पढ़ा तो। अरे थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु संकेत दिया था एक, कहां दिया था? कोपेन में दिया था। ठीक ऐसा दिया था। बाद में बी पर भी गए यहां से हमें,
और सी पर भी गए थे। राजस्थान के संदर्भ में 3 पर ही गए थे। लेकिन ये ए डेस है, ये ए डेस है, ये उष्ण कटिबंधीय, और ये सी, ये ए डेस डेस वाला दर्शाएगा तापमान को। इसको कैसे याद रखोगे भाई? आप कोई भी टेम्परेचर लिखते हो तो क्या लिखते हो? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऊपर लिखते हो ना यहाँ पे, तो बस ऐसे ही देख लेना आप कि ये ऊपर जो आप ये लगा रहे हो डेस, ये तापमान को दर्शाएगा। ये किसको? तापमान को दर्शाएगा ये। और सीधा यदि लिख रहे हो बिना डेस वाला कैपिटल लेटर में, तो वो वर्षा को दर्शाएगा। और यहां तापमान के आधार पे ये उष्ण कटिबंध में आ रहा है। और W का मतलब सेम वही है जो पीछे हमने पढ़ा है। ये CaW है, उपार्द्र प्रकार की, मतलब वर्षा के आधार पे उपार्द्र, तापमान के आधार पर उष्ण कटिबंधीय एडेस, और W ग्रीष्म काल में वर्षा। डी आया अब कोपेन में, चारों में स्मॉल W आया। उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में बारिश होती है ग्रीष्म काल में। अभी इन्होंने डी दे दिया एक में, थारनथवेट ने डी दे दिया एक में। उस डी का मतलब है किसी भी मौसम में बारिश नहीं, और वो उधर वाला बेल्ट है, जैसलमेर वाला। वो W की जगह डी दे देते हैं वहां पर, आगे चर्चा करेंगे अपना भी। यहां भी सवाना और मानसूनी प्रकार की वनस्पति मिलती है। और इसमें जो क्षेत्र होगा वो वही क्षेत्र होगा नीचे वाला, झालावाड़ है, कोटा, बारा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सलूम्बर। इसका मतलब AW के आसपास का क्षेत्र CaW, AW के आसपास का क्षेत्र है CaW। आ जाओ, ये रहा CaW, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ गुस्सा, कोटा, बारा का कुछ हिस्सा और झालावाड़। तो एक शब्द तो AW हो गया और एक हो गया CaW। कंफ्यूज नहीं होना है। CaW किसका है? ये थारनथवेट का है ये। और AW किसका है? ये कोपेन का है। दोनों पास पास आसपास के ही क्षेत्र हैं दोनों, और दोनों का प्रतिनिधि नगर भी डूंगरपुर है, आगे पढ़ोगे तो ये CaW हो गया। अब आ जाओ DAW के अंदर, ऊपर, इससे ऊपर जाओगे तो DAW, DAW, ये रहा DAW। ये D का मतलब है अर्ध शुष्क। इस D का मतलब क्या है? अर्ध शुष्क है। किस आधार पे? वर्षा के आधार पे। भाई थोड़ी देर पहले अपन ने क्या लिया है? थारनथवेट के अनुसार C। अभी हम क्या शुरू कर दिया? हमने D। तो ये जो C और D ले रहे हैं हम, ये क्या है? वर्षा को दर्शाता है। ये किसको? वर्षा को। उस आधार पे C तो हो गया उपार्द्र, कौन सा हो गया? उपार्द्र। और D क्या हो गया? अर्ध शुष्क। ठीक है। A डेस का मतलब वही जो थोड़ी देर पहले हमने देखा CaW में, उष्ण कटिबंधीय यानी तापमान के आधार पर। W का मतलब ग्रीष्म काल में वर्षा। चेंज सिर्फ क्या है? D। भाई थोड़ी देर पहले क्या देखा हमने? CaW। अभी हम क्या देख रहे हैं? DAW। ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है ना। चेंज सिर्फ C और D में है। C तो क्या है? C तो उपाद्र है। D क्या है? D आपका अर्ध शुष्क है। तो अर्ध शुष्क जलवायु कहां होगी? इसके ऊपर की होगी, ये इसके ऊपर होगी, ये रही, ये अर्ध शुष्क, ये DAW आपका, जिसके अंदर है, ये तो इधर हो ही गया, ये तो CaW हो गया। ये आपका, इसको इधर छोड़ दो एक बार, इसको इधर छोड़ दो, हम आगे चर्चा करेंगे। ये जो पार्ट है ये DAW है, बड़ा सा पार्ट। बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर का कुछ पार्ट, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू कुछ पार्ट, कोटपुतली, बैरड़, खैरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, जयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, ये सब ये DAW में है। ये पहले CaW फिर DAW, पहले CaW फिर DAW। समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? और उसके बाद में आएगा DBW। अब आप आगे आओगे
तो ये चीज तो समझ गए होंगे आप, ये तो तरीके समझ आ गया हो पूरे तरीके से आपको। अब आ जाओ डीबीडब्ल्यू में। डीबीडब्ल्यू में डी का मतलब तो अभी देखा हमने अर्ध शुष्क वर्षा के आधार पर, बी डेस का मतलब है मध्य तापीय, मध्य तापीय तापमान, और ए डेस का मतलब क्या था, उष्ण कटिबंधीय। अरे सुनो, जब ये आपका क्या है पृथ्वी है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपका उष्ण कटिबंध हो गया कर्क रेखा मकर रेखा के बीच, ऊपर जाओगे यहां टेम्परेचर क्या होगा एकदम लो, यहां टेम्परेचर ज्यादा, तो बीच का जो ये टेम्परेचर होगा ये क्या होगा मध्य तापीय होगा, क्या होगा मध्य तापीय होगा। तो ऊपर हम जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ जा रहे हैं, चूरू और कुछ बीकानेर का पार्ट उधर अपन जा रहे हैं, तो वहां का तापमान मध्य तापीय। इसका मतलब गंगानगर हनुमानगढ़ इसके नीचे तक का तापमान थारनथुरट ने क्या लिया है, उष्ण कटिबंधीय। डब्लू का मतलब वही ग्रीष्म काल में वर्षा, यहां पर कंटीली झाड़ियां मिलेंगी, अर्धमरुस्थलीय वनस्पतियां मिलेंगी। ये थोड़ा सा याद रखना आप कि गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू उत्तरी पूर्वी बीकानेर, अभी और मानचित्र में एक बार देख लेंगे आप। और लास्ट में आपके ईएडी, इस ई का मतलब क्या है शुष्क। अब अपने पास तीन चीजें आ गई, सी डी और ई, सी डी ई, और इसमें क्या चीजें हैं, इसमें है वर्षा, ये जो कैपिटल लेटर में पहले अपन ले रहे हैं वो क्या है वर्षा। यहां इस आधार पे सी तो हो गया आपका उप आर्द्र, ई हो गया सॉरी डी हो गया अर्ध शुष्क, और ई हो गया शुष्क। समझ गए मेरी बात? यानी जब मानचित्र में आप जाओगे नीचे पहले उपादर है, फिर ऊपर जाओगे तो अर्ध शुष्क ठेठ गंगानगर तक, उसके बाद में ई इधर आएगा आपके पश्चिमी जैसलमेर की तरफ, तो वो शुष्क है। फिर एडेस वापिस वही उष्ण कटिबंधीय, और डी का मतलब सभी ऋतुओं में कम वर्षा। इन्होंने सिर्फ डी लिया है एक जगह पर, कोपेन ने सभी जगह पे क्या लिया है, कोपेन ने हर जगह पे स्मॉल डब्ल्यू लिया है, जबकि इन्होंने यहां एक डी लिया है। और वो क्षेत्र कौन सा है आपका, बाड़मेर जैसलमेर फड़ौदी पश्चिमी बीकानेर का बेल्ट। अब यदि इसको आप मानचित्र में देखोगे, अब आ जाओ मानचित्र में, अब मानचित्र पे गौर करना है। ये रहा, ये देखिए जैसलमेर हो गया, फड़ौदी हो गया, बीकानेर का कुछ पार्ट हो गया, यह आपका ईएडी में है, इसमें बाड़मेर इसमें मत करना, सॉरी बाड़मेर उधर है। यह आपका डीबीडब्ल्यू हो गया, गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर का कुछ पार्ट हो रहे, चूरू का कुछ पार्ट। अब आप इसको कैसे सेट करोगे, ईएडी देखो यहां पे छोटा ही है, ये जो डी लिया है यहां पे डी, इस डी का मतलब है सभी ऋतुओं में कम वर्षा, तो इस क्षेत्र में कम वर्षा ही होती है। जब हम यहां पे लिख रहे हैं 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा, तो बारिश तो सबसे कम होती है यहां पर, तो सभी ऋतुओं में कम बारिश होती है, वो डी। ये सीएडब्ल्यू डीएडब्ल्यू डीबीडब्ल्यू ईएडी, ऐसे बार बार याद करोगे। अब जैसे मान लीजिए पूछ लिया झालावाड़ तो सीएडब्ल्यू, आपको पूछा जयपुर तो जयपुर आपको हो गया डीएडब्ल्यू में, गंगानगर डीबीडब्ल्यू में, जैसलमेर ईएडी में, जैसलमेर ईएडी में। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे 2-4 बार आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। इस पहले वाले सी का मतलब, इस पहले वाले डी का मतलब, और इस पहले वाले ई का मतलब क्या है वर्षा। यहां उपादर, यहां डी का मतलब अर्ध शुष्क, इस ई का मतलब शुष्क। ये आगे वाला जो डेस वाला है ए डेस बी डेस और ए डेस, ये है तापमान, और ये ए डेस तापमान है। तो इधर देखिए आप, इसके नीचे ए डेस ही आ रहा है, इसमें भी ए डेस है, इसमें भी ए डेस है, इसमें भी ए डेस है। इसका मतलब तापमान के आधार पर थारनथुरट ने इसको क्या कहा है, इसको कहा है उष्णकटिबंधीय। और उष्णकटिबंध के ऊपर जाओगे तो यहां बी डेस आ गया अब, और ये बी डेस का मतलब है मध्य तापीय। इस डब्ल्यू का मतलब क्या है, ग्रीष्म काल में वर्षा, लेकिन इस डी का मतलब क्या है, सभी ऋतुओं में कम वर्षा, मतलब ग्रीष्म काल में भी कम वर्षा, और होती है वास्तव में कम होती है इधर। समझ गए मेरी बात? इसको आप जब यदि आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना आपको एग्जाम में, तो फिर आप इस चीज पे बार बार जोर दो, इस नक्शे पे बार बार जोर दो। क्या कैसे, देखिए इधर नक्शे पे कैसे जोर दोगे आप, हैं देखो इधर कि भाई ये सी, यहां डी और यहां ई, ये सी उसी इसके साथ ही ये डी और ये ई। तो ये पहले वाला किसको दर्शा रहा है, ये वर्षा को दर्शा रहा है। यहां उपार्द्र, यहां अर्ध शुष्क, यहां अर्ध शुष्क, लेकिन इधर शुष्क। CAW मतलब CDDE। फिर ये डेस वाला है ए डेस
ए डेस, बी डेस और ए डेस, ये किसको दर्शा रहा है? तापमान को। जिसमें ए डेस, इन तीन में ए डेस है तो इसका मतलब ये उष्णकटिबंधीय तापमान क्षेत्र आ गया, और बी ये मध्यतापीय, ऊपर चला गया तो मध्यतापीय हो गया। इस डब्लू का मतलब, इस डब्लू का मतलब क्या है? इसका मतलब यहां इस क्षेत्र में बारिश हो गई ग्रीष्म काल में, लेकिन यहां डी का मतलब सभी ऋतुओं में कम बारिश हो गई। अब डी ढोणा को सामने किस में आएगा? डीएडब्ल्यू में आएगा। गंगानगर हनुमानगढ़ी किस में आएगा? डीबीडब्ल्यू में आएगा। जैसलमेर किस में आएगा? ईएडी में आएगा। है झालावाड़ किस में आएगा? बांसवाड़ा किस में आएगा? सीएडब्ल्यू में आएगा। समझ गए मेरी बात? ये थारनथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण है। अब इसके अंदर क्या है, आपको प्रतिनिधि नगर यदि आपको याद करने हैं तो ये भी मैंने लिखे हुए हैं यहां पर, ये भी एक बार देख लेना। सीएडब्ल्यू का प्रतिनिधि नगर डूंगरपुर, डीएडब्ल्यू का अजमेर, वैसे बीच में, डीबीडब्ल्यू का बीकानेर, ईएडी का जैसलमेर। चेंज क्या हो रहा है? चेंज ये हो रहा है, डीबीडब्ल्यू किसके साथ है? गंगानगर हनुमानगढ़ वाला है ना, तो बीकानेर। जैसलमेर, अब जैसलमेर आ गया, जैसलमेर ईएडी का, क्योंकि ईएडी में खास करके जैसलमेर ही है। डीबीडब्ल्यू बीकानेर, ये डीएडब्ल्यू अजमेर, सीएडब्ल्यू डूंगरपुर, तो ये डूंगरपुर तो उसमें भी था साथ में। भाई आप दोनों को एक साथ यदि कवर करते हो, ये आपका एडब्ल्यू हो गया कोपेन के अनुसार, फिर बाद में कोपेन के अनुसार बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू हो गया, बीडब्ल्यू एचडब्ल्यू हो गया, उसके बाद में बीएसएसडब्ल्यू हो गया, और फिर सीडब्ल्यूजी हो गया। तो ये प्रतिनिधि नगर यहां डूंगरपुर है, बीडब्ल्यूएसडब्ल्यू में यहां क्या था? यहां बीकानेर था, और बीएसएसडब्ल्यू में यहां पे नागौर था, और यहां पे सीडब्ल्यूजी में क्या था? तो टोंक था। ये तो था। अभी हम जो ले रहे हैं वो सीएडब्ल्यू डूंगरपुर, तो ये दोनों का तो एक ही है, एडब्ल्यू वाला तो एक ही दोनों का। डीएडब्ल्यू यहां अजमेर है, जो बीच वाला बड़ा पार्ट है, तो बीच वाला बड़ा पार्ट यहां क्या था? सीडब्ल्यूजी, इसका टोंक है, तो अजमेर टोंक पास पास हो गए। डीबीडब्ल्यू का बीकानेर है, इधर बीकानेर किसका है? बीडब्ल्यूएसडब्ल्यू का है। लेकिन ये ईएडी है, जहां बीडब्ल्यूएसडब्ल्यू है ना कोपेन के अनुसार, वो क्षेत्र इधर ईएडी में है, वो तो प्लस है इन दोनों का। अब इन चीजों को थोड़ा सा आप याद रख लेना, कर लोगे? ठीक। अब आ गया जो आप लास्ट ट्री वार्ता का। ट्री वार्ता, ट्री वार्ता मैंने शुरू में बताया था कि ट्री वार्ता का जलवायु वर्गीकरण कोपेन का ही एक सुधरा हुआ रूप है, और इसने भी राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें एडब्ल्यू हो गया, उसके बाद में बीएसएच हो गया, उसके बाद में अपने बीडब्ल्यूएच हो गया, और सीएडब्ल्यू हो गया। इसमें 3 ही पार्ट हैं। देखो इधर मैं एक बार मानचित्र में यही दिखाता हूं, आपके समझ आ जाएगा। जो 4 पार्ट है इसके, एडब्ल्यू, बीडब्ल्यूएच, बीएसएच और सीएडब्ल्यू, ये 4 हैं। अब यहां देखो एडब्ल्यू तो सेम ही है, एडब्ल्यू वही पार्ट, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ कुछ हिस्सा, कोटा, झालावाड़, बारा का कुछ हिस्सा, इसने थोड़ा सा ऊपर ले लिया बस, तो सेम ही एडब्ल्यू। ठीक है। बीडब्ल्यूएच, उन्होंने क्या लिया था? बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू लिया था। भाई ट्री वार्ता ने तो लिया है बीडब्ल्यूएच, कोपेन ने लिया था बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू, इन्होंने स्मॉल डब्ल्यू नहीं लिया है। ठीक है। यहां देखिए ये रहा बीडब्ल्यूएच, अब चेंजमेंट आएगा, ये बीडब्ल्यूएच खास करके जैसलमेर है, जबकि बीडब्ल्यूएचडब्ल्यू कहां तक लिया था? अपने गंगानगर हनुमानगढ़ तक लिया था। ये बीएसएच बड़ा पार्ट है, इन्होंने बीएसएसडब्ल्यू को छोटा किया था कोपेन ने, इन्होंने बीएसएच को बड़ा कर दिया। बाकी ये थोड़ा सा पार्ट पर गया, सीएडब्ल्यू है। तो ये तो हो गया आपका एडब्ल्यू ट्री वार्ता के अनुसार, हालांकि ट्री वार्ता प्रश्न नहीं पूछा कभी। ये बीडब्ल्यूएच है, ये इधर एक पार्ट निकला हुआ है, ये सीएडब्ल्यू है, बाकी ये बीच वाला बीएसएच है। फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं थोड़ा सा क्या दिक्कत है इसमें। एडब्ल्यू उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु सेम वही है ना, इसके अंदर वही पार्ट आ जाएगा, दक्षिणी कोटा, बारा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सलूंबर, है ना, झालावाड़, ये आ जाएगा। उसके बाद में देखिए बीएसएच, तो उष्ण अर्ध उष्णकटिबंधीय स्टेपी तुल्य है, इसका मतलब स्टेपी तुल्य होता है।
इसमें आपको देख ही लिया अपन ने अभी थोड़ी देर, बड़ा पार्ट है ये, गंगानगर, मानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, नागौर, डीडूना, कोचामण, अजमेर, ब्यावर, पाली, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, राजसमंद, ये सब आ गए। BWS इसमें खार कसके जैसलमेर है, थोड़ा बहुत बाड़मेर का पार्ट है और बीकानेर का कुछ पार्ट है, थोड़ा बहुत फलौदी का पार्ट है। CAW में फिर बाद में लास्ट वाला इधर वाला चला गया, खेरतल, तिजारा, डीग, धौलपुर, अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, ये सब आ गया। ये आपका CAW हो गया। क्लियर मेरी बात? ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देख लेना, प्रतिनिधि नगर देख लो इसके। AW का वही सेम डूंगरपुर है, BWH का जैसलमेर है, BSH का नागौर है और CAW का, यहाँ देखो सब में चेंज हो रहा है बीच वाले के अंदर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये आपके राजस्थान के जलवायु प्रदेश थे। अब उसके बाद जो पार्ट बचा है ना, वो थोड़ा याद करने वाला है, जैसे वनस्पति वाला पार्ट हो गया, वन्य जीव संरक्षण वाला, वन्य जीव संरक्षण वाला एक अच्छा पार्ट है, वो प्रश्न ज्यादा पूछाता है वहां से, ठीक है ना। जल्दी अपना कोशिश करेंगे। MCQ पॉलिटी की तो वैसे भी क्लास आज से शुरू कर रहे हैं प्रश्नों के आधार पे, तो उससे भी आप जुड़ जाना उधर है, ठीक है ना। और अब थोड़ा सा ठीक है, रूटीन बन रहा है, तो क्लास वापस शुरू हो गई है। ओके, धन्यवाद।